तो हम ये सोच रहे थे कि सृष्टि के साथ कैसे संबंध जुड़ेगा। जी। अब जैसे मैं मेरी एक छोटी सी किताब है, इसमें मुझे नेचर पर मैंने कुछ मेरे जो फीलिंग्स है नेचर के साथ की एक रूप था कि वो मैंने इसमें कुछ लिखे। तो सबसे पहले तो आई ट्राई टू कीप माई गार्डन ग्रीन एंड इन टर्न माई गार्डन कीप्स मी एवर ग्रीन। तो ये जो है कि ये अनुभव आता है सचमुच में, जब हम खेती में काम करते हैं मिट्टी के साथ जब हम खेलते हैं तो हमको ये अनुभव आता है कि वो मिट्टी हमको समृद्ध करती है। तो वो मिट्टी के साथ का संबंध मनुष्य का छूट गया है और वो बहुत ज़रूरी है कि मिट्टी के साथ के उसका संबंध जो है वो रिवाइव हो। तो आजकल की जो ये खेती होती है मशीन से वगैरह से, उसमें वो संबंध नहीं बनता है। इसलिए मिट्टी के साथ जितना हम एक रूप हो सकेंगे उतना, बाबा भी कहते थे कि आध्यात्मिक जीवन के लिए सबसे उत्तम माध्यम जो है तो खेती करना। ये आध्यात्मिक जीवन को बहुत पुष्ट करता है। फिर ऐसा है कि नेचर जो है तो उसमें एक है नियरर टू नेचर नियरर टू गॉड। जितने हम प्रकृति के साथ नज़दीक जाएंगे उतने हम ईश्वर के नज़दीक जाते हैं, क्योंकि वो ईश्वर की बनाई हुई सृष्टि है और उसमें कोई राग द्वेष नहीं है। मेरे और आपके बीच में राग द्वेष हो सकता है, लेकिन मेरे और उस पेड़ के बीच में कोई राग द्वेष नहीं होगा। तो ये जो नेचर है उसमें हम का राग द्वेष का तत्व नहीं है, इसलिए वो हमको समृद्ध करती है। फिर एक है कि इन सर्च ऑफ सॉलिट्यूड आई एंटर डीप इन द वुड्स and found there so many companions, green grass and tender leaves, lofty trees and enchanting birds, dancing rivulets and steadfast hillocks, all were there to greet me, to welcome me. In their company, almost unaware, my urge for solitude turned into the spirit of oneness. तो ये जो होता है कि नेचर में ये शक्ति है कि वो हमको एकात्मता का अनुभव कर। इसलिए ध्यान करना है यानी क्या, आंखें मूंद कर बैठना है नहीं। जब हम किसी के साथ एक रूप हो जाते हैं तो हमारा अस्तित्व जो है उसमें विलीन हो जाता है। तो ये नेचर में ये ताकत है कि वो हमको नामशेष कर हमारे साथ जो एक रूपता का अनुभव आता है, तो वो ईश्वर का स्पर्श होता है नेचर में जो मिलता है वो। तो इस तरह से कुछ वो है। अब जैसे ट्विलाइट विथ इट्स वेरिड कलर्स, गोल्डन बीम्स, कूलिंग एयर, पेसिफाइज माइंड एंड बॉडी, सेंक्टिफाइज हार्ट एंड इंटेलेक्ट। तो ये हर तत्व, सृष्टि के हर एक तत्व के साथ अगर हम अनुसंधान जोड़ सकते हैं, संध्या के साथ, सुबह सूर्यास्त के साथ, सूर्योदय के साथ, फिर जैसे मैंने कहा कि तारांकित आकाश के साथ, तो वो सच में जी उनमें ये पावर है। जैसे सुबह आप देखते हैं कि वीनस होता है आकाश में, अब अगर हम उसके साथ देखते हैं तो हमको वहाँ से शांति के वाइब्रेशंस आते हैं, शीतलता के वाइब्रेशंस आते हैं। यानी वो जो शांत शीतल सौम्य किरण है उसके होते हैं, वो हमारे अंदर भी अगर हम उसके साथ तार झुला सके तो वो सारी शांति सौम्यता शीतलता हमारे अंदर भी अंकुरित होती है। तो ये सारी चीज़ें है कि ये चीज़ हमको रीएस्टैब्लिश करनी है। पहले के जीवन में वो नेचुरली होती थी, सुबह बहनें उठती थी, जल्दी उठती थी और वो पहले आकाश को नमन करती थी, मिट्टी को सिर पर चढ़ाती थी, फिर गाय को धोती थी, ये सारे आंगन बहारती थी। ये सारी चीज़ों में जो हमको स्पर्श मिलता है वो आज के कृत्रिम लाइफस्टाइल में नहीं मिलता है, सब यंत्र के साथ करने में। तो ये जो है मुख्य चीज़ है कि मेरा प्रिय विषय नेचर है। तो वो नेचर के साथ कहीं भी हम खो जाते उसमें, और जब हम नेचर में खो जाते हैं तब हमको ईश्वर का स्पर्श मिलता ही है, किसी न किसी रूप में मिलता है। ईश्वर का स्पर्श मिलना यानी क्या, तो हमको अंदर से समृद्ध हम होते जाते हैं। और वो सबसे बड़ी ताकत अगर किसी में है हमको आंतरिक समृद्धि देने की, तो वो नेचर में है। बहुत सुंदर दीदी। आई थिंक ये बहुत अहम, बहुत इम्पोर्टेंट बात भी है, हम भूल जाते हैं इसको, टेक्नोलॉजी और इसे सब घेर के आसपास। यानी टेक्नोलॉजी का हमको विज्ञान का स्वागत करना है, लेकिन उसके स्वागत में हम विवेक खो देते हैं। वो विवेक नहीं खो। इसलिए बाबा ने कहा है कि आत्मज्ञान और विज्ञान ये दो पहलू है। तो आत्मज्ञान जो है, विज्ञान जो है वो गति देता है, लेकिन वो दिशा नहीं दिखाता है। दिशा दिखाने का काम स्पिरिचुअलिटी करेगी। तो ये दोनों का जब संयोग होगा कि दिशा और गति दोनों मिलकर हमको आगे प्रवास करना है। अकेली गति से हम प्रवास करेंगे और दिशा नहीं होगी तो आज दिशाविहीन जीवन हो गया है हमारा, और वो दिशा देने का काम स्पिरिचुअलिटी करेगी। तो साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी विनोबा जी का बहुत बड़ा सूत्र है कि
पॉलिटिक्स एंड रिलीजन आर डिवाइडिंग फैक्टर्स। अभी तक उन्होंने दुनिया को डिवाइड करने का काम, पॉलिटिक्स तो डिवाइड एंड रूल में ही मानता है, Yeah. और रिलीजन भी क्या है, छोटे छोटे फिरके में बद्ध हो गया है। तो वो भी मनुष्य को एक नहीं कर पा रहा है। एक कौन करेगा, तो साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी। Yeah. अब जैसे आप लोग व्यापक तौर पर काम करते हैं सारे दुनिया के स्तर पर, तो वो साइंस के कारण कर पा रहे हैं। जी। तो साइंस दुनिया के जोड़ने का काम कर रहा है, हाँ। और वैसे स्पिरिचुअलिटी भी जोड़ने का काम करेगी। तो वो जो स्पिरिचुअलिटी की दिशा और साइंस की गति, ये दोनों को मिलाकर हमको काम करना है। और वो जो काम होगा वो दुनिया में यूनाइटिंग फैक्टर्स निर्माण करेगा। आज डिवाइडिंग फैक्टर्स काम कर रहे हैं, उसके बदले हमको यूनाइटिंग फैक्टर्स चाहिए। और वो यूनाइटिंग फैक्टर्स के लिए साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी दोनों को मेल कैसे बैठे, इसलिए जो साइंटिफिक लेबोरेटरी होती है वैसे स्पिरिचुअल लेबोरेटरी भी होनी चाहिए। तो विनोबा जी कहते थे आश्रम ये स्पिरिचुअल लेबोरेटरी है। यानी हमको यहाँ बैठे बैठे ऐसी शक्ति निर्माण करती है कि पूरी दुनिया में अच्छे वाइब्रेशंस फैले, शुभ वृत्ति का विकास हो। बिल्कुल। तो वो चीज़ करने का जिम्मा जो है वो आश्रम पर है। Yeah. आश्रम यानी ये कोई गिटे पिटे जो पुराने ज़माने के है वैसी तरीके से हमको नहीं चलाना, लेकिन आधुनिक दृष्टि से हमको काम करना है। तो विनोबा जी यही कहते थे कि अमेरिका में बैठे बैठे आप बैलिस्टिक वेपन द्वारा भारत का नाश कर सकते हैं। यहाँ बैठे बैठे आप सारे दुनिया में अच्छे वाइब्रेशंस फैला सकते हैं क्या, एक जगह बैठे कर? वो आज साइंस कर सकता है। जैसे आप लोगों ने सारी टेक्निक डेवलप की है कि यहाँ बैठकर पूरी दुनिया के साथ आप एक भाई बोलेगा और चारों और दुनिया में वो हजारों लोग उसको एक साथ सुनेंगे। तो वो हो सकता है कि एक जगह बैठकर साइंस ने वो शक्ति ला दी है कि आप एक स्थान में बैठकर भी सारी दुनिया में फैल सकते हैं। तो वो जो चीज़ है कि उसके लिए बहुत दौड़ धूप करने की ज़रूरत नहीं है, यानी स्थिर रहकर भी आप बहुत सारा कुछ काम कर सकते हैं। तो स्थिरता भी एक अपने में बहुत बड़ा फैक्टर है, वो हमारी चंचलता को कम कर देगा। और जितना हम स्थिरता से काम करेंगे उसका दूरगामी असर भी होगा। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है कि साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी का दुनिया में फैलाव हो, और नेचर के साथ हम कितनी जल्दी जुड़ते हैं, और हवा, प्रकाश, पानी, पृथ्वी, ये सब के साथ। अभी मैंने वही आर्टिकल इन लोगों के साथ पढ़ा कि इन सब के साथ जुड़ना है हमको, आकाश के साथ, प्रकाश के साथ, वायु के साथ। ये सब बहुत बड़े फैक्टर्स हैं, और वो हमारे शरीर में भी है, 5 महाभूत का बनाया हुआ शरीर है, और बाहर की दुनिया में भी वो 5 महाभूत ही है मुख्य। तो वो दोनों का संबंध कैसे जुड़े? इस तरह स्नेह साधनम के बारे में बताइए ना। यहाँ जो सूत्र था बाबा का स्नेह साधनम, तो उसका क्या अभिप्राय था? यानी मुख्य क्या है कि हम जो है ने दो चीज़ है कि गॉड इज ट्रूथ एंड गॉड इज लव। ये दो ईश्वर के मुख्य 2 गुण बताए गए जाते हैं। कई लोग, अब जैसे अपने हिंदू धर्म है तो गॉड इज ट्रूथ, सत्य परमेश्वर है, उस पर जोर देता है। क्रिश्चियन धर्म है गॉड इज लव, प्रेम पर। तो सत्य जो है ईश्वर का निर्गुण स्वरूप है, प्रेम जो है वो ईश्वर का सगुण स्वरूप है। तो निर्गुण स्वरूप सब लोग पचा नहीं सकते एकदम, लेकिन प्रेम यानी अहिंसा यानी प्रेम है। तो अहिंसा के द्वारा हमको सत्य तक पहुंचना है। तो स्नेह साधन जो है वो सब लोग समझ सके, वो साधन है प्रेम। तो वो स्नेह के द्वारा हम सबके साथ जितने जितने जुड़ते जाएंगे, तो वह स्नेह में हिंसा नहीं आती। जहाँ प्रेम हम करते एक दूसरे को, वहाँ कम से कम हिंसा होगी। सच्चा प्रेम यानी अपेक्षित प्रेम नहीं, जहाँ परिवार में भी कहीं जगह एक दूसरे की अपेक्षा रहती है। निरपेक्ष प्रेम जहाँ है वो प्रेम हमको सत्य की ओर ले जाएगा। तो इसलिए प्रेम एक बहुत बड़ी ताकत है। दुनिया में 2 ही ताकत है, सत्य और प्रेम। और वो 2 ताकत को हमको, अधिकतर लोग प्रेम को समझ सके कि प्रेम की भाषा समझ सके। सत्य थोड़ा ऊंचा जाता है। तो सत्य निर्गुण स्वरूप है ईश्वर का, प्रेम है वो ईश्वर का सगुण स्वरूप है। तो प्रेम में हमको ईश्वर के दर्शन होते हैं, ईश्वर का स्पर्श मिलता है। इसलिए वो जो स्नेह साधन है वो भी बहुत बड़ा सूत्र है। और मैत्री दीदी, जैसे मैत्री का उन्होंने काफ़ी, यहाँ आपका उसका मैत्री आश्रम भी है, और ये इसका मैगजीन का भी, हाँ मैगजीन, हाँ। मैत्री क्या है कि मैत्री में सब समान लेवल पर है, वो बहुत बड़ा मैत्री का गुण है। कोई ऊंचा और नीचा नहीं। जैसे माँ और बेटा है तो माँ ऊपर है, यानी वो उसको 2 भाई है तो बड़ा भाई और छोटा भाई है। लेकिन मित्र में ऐसा बड़ा छोटा का भेद नहीं है। मैत्री में सब समान लेवल पर शेयरिंग है।
इसलिए मैत्री जो चीज़ है, फ्रेंडशिप जो है, वो भी एक बहुत बड़ा तत्व है। और उसके कारण हम जो सख्यत्व की भावना है, अब जैसे पूरी गीता भगवान ने कही अर्जुन को, तो वो उनका सखा था। यानी अर्जुन और कृष्ण का जो संबंध है वो गुरु और शिष्य का भी था, लेकिन अभिन्न सखा है दोनों एक दूसरे के, और इतना एक दूसरे के प्रेम है। तो ये प्रेम जो है वो कृष्ण को किसी ने कहा वरदान मांगो, तो कृष्ण ने कहा था कि मुझे प्रार्थ के साथ हमेशा सख्य रहे, ये मुझे वरदान दो। तो ये सख्य भी एक बहुत बड़ी चीज़ है, वो भगवान के लेवल पर है, लेकिन भगवान भी प्रीति का, प्रेम का, सख्य का भूखा है। तो सख्यत्व का संबंध ईश्वर, कई लोग ईश्वर को सखा मानते हैं, कम लोग होते हैं, कोई पिता मानते हैं, कोई, लेकिन मित्र मानने वाले भी हैं कि वो तो मेरा मित्र है ईश्वर भी। तो मित्रता का संबंध, परस्पर के संबंध में तो मित्रता का संबंध श्रेष्ठ संबंध है, क्योंकि वहाँ दिल भी खुलता है एक दूसरे के पास, बड़ा छोटा नहीं है कोई किसी भी प्रकार का, इसलिए वो बहुत बड़ी चीज़ है। दीदी, आज के ज़माने में जैसे हम कहते हैं कि पहले उस समय क्रांति एक भावना थी कि ग्रामदान को लेकर एक मिशन था, तो आज क्या लगता है, आज का मिशन क्या होगा, आज का तंत्र और तत्व क्या होना चाहिए जिसमें लोग उसमें पूरा जीवन उसमें दे सकें? क्योंकि हम आपका जीवन देखते हैं तो पूरा जीवन आप लोगों ने समर्पित कर दिया उस भावना को लेकर, लेकिन आज के युग में जो यूथ है उनको बहुत मुश्किल होता है कि एक तो मिशन नहीं मिलता है जल्दी से जिससे वो रिलेट कर सकें। तो आपकी राय में ऐसा क्या मिशन है आज का जिसके लिए हम जीवन हम उस दिशा में बढ़ें आगे निरंतर? आज के लिए साम्य यही चाहिए, सबको साम्य चाहिए। इसलिए साम्य योग ने रशिया में उन्होंने साम्यवाद लाया, तो वाद जहाँ है वहाँ टूटता है, वो तोड़ता है और खुद भी टूटता है। हम देख लेते चीन में और रशिया में, दोनों में साम्यवाद का भी कुछ नहीं रहा इतना, लेकिन साम्य योग हमको करना है, जोड़ने की तत्व जो है, तो साम्य के द्वारा हमको जुड़ना है सबके साथ। तो समाज में आज क्या है, पुरुष स्त्री पुरुष में समानता की भावना पनप रही है, छोटे बड़े का सब भेद हट जाना चाहिए, गरीब तवंगर का भेद हट जाए, जो कुछ भी जितने सारे भेद है वो हट जाए और समाज में सब समान लेवल पर रहे। तो ये जो साम्य है वो आज के ज़माने का ब्रह्म बन सकता है। साम्य योग हमको समाज में लाना है, सबको साथ समान व्यवहार, और ये जो भेदभाव है उसका निर्मूलन नहीं करेंगे तब तक समाज में शांति नहीं होगी। समाज में अगर शांति लानी है तो भेदभाव का निर्मूलन करना होगा, और भेदभाव का निर्मूलन करने के लिए साम्य समानता की स्थापना हमको समाज में करनी पड़ेगी। तो समानता करने के लिए ही हमको प्रयत्न करना होगा। तो समानता सिर्फ आपको लगता है कि ये मेटेरियलिस्टिक तौर पे कि जैसे हम कहते थे ना कि पहले विचारों पहले होता था कि कास्टिज्म की अनटचेबिलिटी होती थी कि ये अलग अलग कास्ट के हैं तो उसकी अनटचेबिलिटी होती थी। अब कई बार लगता है कि विचारों की भी अनटचेबिलिटी है कि अगर जैसे पॉलिटिशियन है तो हम उससे बात नहीं करेंगे, अगर ये व्यापारी है तो उससे बात नहीं करेंगे, वो कॉर्पोरेट है मतलब पैसे लेता है तो उसको हम तुरंत समान, उसको भी हम भाई मानते नहीं हैं। तो उसमें भी हम उस दिशा में कैसे बढ़ें कि उसको पहले हम सबको समान देखें, जैसे आपने कहा सिर्फ गरीबों को ही नहीं बल्कि हर वर्ग के लोगों को, तो उसके बाद फिर तब शोषण कम होगा धीरे धीरे। तो वो इसीलिए क्या था कि सब में, जैसे बाबा कहते थे, गांधी जी कहते थे कि जैसे दरिद्र नारायण है वैसे श्रीमन नारायण भी है, उसमें भी नारायण हमको देखना है, और जब हम उसमें नारायण देखेंगे तब हम उसको हमारे लेवल पर आ जाएंगे। नारायण, जब मैं आपके अंदर नारायण का दर्शन करूँगी तो आप मेरे साथ एकदम जुड़ जाएंगे, क्योंकि मैंने पॉजिटिव देखा नहीं। पॉजिटिवनेस जहाँ भी हम देखते हैं वहाँ हम जुड़ जाते हैं एक दूसरे के साथ, और नेगेटिविटी है वो मनुष्य को तोड़ती है। इसलिए जीवन में नेगेटिव, मैं तो पाप और पुण्य की व्याख्या ये करती हूँ कि पॉजिटिविटी ये पुण्य है और नेगेटिविटी ये पाप है, और कुछ, क्योंकि वो तोड़ने का ही काम करती है नेगेटिविटी, और हमको भी अपने से अलग कर देती है। नेगेटिविटी जब मेरे में प्रवेश की तो मैं ईश्वर से दूर चली गई। नेगेटिविटी न समाज में कहीं दूसरे के लिए भी न होनी चाहिए, तब हम सचमुच में पॉजिटिव बेस हमारी बनेगी। और पॉजिटिव थिंकिंग होगा नहीं तो वो जुड़ने का ही काम करेगा, वो साम्य लाने का काम करेगा। ये ऊंच नीच का भाई कहीं विवेक करना होगा, वो अलग बात है कि भाई हम सबको समान मानते हैं, लेकिन मानो कि किसी के घर में मांसाहार खाना बनता है तो मैं वहाँ नहीं खाऊंगी, उसका अर्थ ही नहीं कि मैं उसका तिरस्कार करती हूँ। मेरा एक सिद्धांत है, और प्राणियों के साथ भी मुझे साम्य करना है। इसलिए वो बर्नार्ड शॉ ने कहा है ना कि मैं मेरे टॉम को
मरे हुए जानवरों की कब्र नहीं बनाना चाहता हूँ। तो इस तरह से वो भी एक पशुओं के साथ भी हमको साम्य करना है, सृष्टि के साथ साम्य करना है। तो सब जगह साम्य का स्थापना करना, ये हमारा आज का लक्ष्य होना चाहिए। तो साम्य योग ये आज का जमाने का मंत्र होना चाहिए। और विनोबा जी ने उस पर बहुत प्रहार किया। उन्होंने कहा गीता का अर्थ मैं तो साम्य योग ही करता हूँ, गीता साम्य ही सिखाती है, सबको समान देखो। और आपके दीदी, आपके पर्सनल जीवन का, अगर आपने कोई इतना सालों से यहाँ पर हैं, अगर पूरे जीवन का सार अगर आपको ऐसे लगे जैसे आप अपने बच्चों को हमें दें, तो आप क्या मैसेज है, आपने क्या सीखा है आप पर्सनली? एक तो बाबा का तो ठीक है, लेकिन आपकी खुद की जो एक्सपेरिमेंट्स आपने यहाँ पर रह के जो साधना की है, तो अगर कुछ शब्दों में इसको अगर व्यक्त करना हो, तो उसका सार जो है आपने जो सीखा पर्सनली। वैसे तो एक बात में तो क्या कह सके इसे, बहुत कुछ सीखा ऐसे तो। लेकिन आप आपके जीवन में उतार चढ़ाव आए होंगे, और इसलिए तो आपको क्या हिम्मत देता है बल? एक तो है बाबा का सानिध्य, वो तो था उनके विचार। सबसे बड़ी जीवन की उपलब्धि वो ही है कि विनोबा जी का सत्संग हमको मिला, और उसके कारण जीवन को दिशा मिल गई। और वो दिशा इतनी पक्की मिल गई कि कई बार लोग हमको पूछते थे कि आपको कभी भी ऐसा विचार नहीं आया कि आपने यहाँ से जाए या गलत चीज़ें, तो नॉट फॉर ए मोमेंट, एक क्षण के लिए भी ऐसा विचार नहीं आया। बल्कि उल्टा इतना ऐसा ही लगता है कि जो यहाँ तक ला लिया है जिसने, वही हमको आगे ले जाएगा। तो जीवन का एक रास्ता मिल गया है, अब हमको बस उसमें प्रवास चालू रखना है। मुकाम दूर है वो तो जानते हैं, लेकिन रास्ता मिल गया है, यही बहुत बड़ी उपलब्धि है। और कभी भी असंतोष जीवन में प्रवेश नहीं किया है। जो कुछ भी है वो यानी उपकारी है। और मैं तो यहाँ तक कहूँ कि लाइफ इज़ सो फाइन एंड फुल कि वही एक व्यवधान बन गया आगे बढ़ने के लिए। हमेशा फाइन एंड फुल ही है। तो ऐसा लगता है कि अरे अभी तो आगे जाने का मिल गया है, सब मिल जाता है। हाँ, तो फिर समझाइए थोड़ा, मैं नहीं समझा इससे क्या। यानी जब हमको फाइन और फुल हो जाता है तो संतुष्टि हो जाती है। हाँ, तो कुछ असंतोष रहना चाहिए, आध्यात्मिक असंतोष। ये स्थूल चीज़ों का असंतोष कुछ भी नहीं है, लेकिन आध्यात्मिक के अभी हमारी मंजिल दूर है, अभी मंजिल दूर है। इतना असंतोष रहेगा तो हम प्रयत्न हमारा चालू रहेगा। लेकिन हमेशा इतना अच्छा सब मिल रहा है कि कभी कभी हम उसी में संतुष्ट हो जाते हैं, लेकिन वो भी तीव्रता दूसरी भी हो जाती है कि अभी भी मंजिल तो दूर है। थैंक यू। बस एक लास्ट प्रश्न हुआ था दीदी कि बाबा और बापू भी यही कहते थे कि मेरे सारे काम का परिणाम शून्य है, तो क्यों बोलते थे? और अगर है तो फिर हम कैसे उस दिशा में हम काम करें? तो कैसे ये भाव थोड़ा बहुत उसमें शून्य यानी क्या, अहंकार शून्य। अगर हम अहम शून्य बन जाएंगे ना, तो सब कुछ हमारा हो जाएगा। ये जो मैं है ना, वो मैं ही सबके बीच में आता है। तो हम हमारी भाषा भी देखें ना, तो हमारे भाषा में कितनी बार मैं आता है। तो मैं प्रधान हम जीते हैं, अहम प्रधान जीते हैं। अहम जितना शून्य होता जाएगा, उतना हम पूर्णता की ओर आगे बढ़ते जाएंगे। तो शून्य यानी क्या? शून्य बनना है ना, अब मैं कुछ नहीं हूँ। ये कुछ नहीं हूँ जब सत्ता है हमको, तब सब कुछ मिल जाता है। फिर बाकी का सब हमारा हो जाता है। लेकिन ये जब तक मैं करती हूँ, विनोबा जी का गीता प्रवचन में आखिर में वही है ना कि वो बकरी जब जिंदी होती है तब तक मैं करती है, लेकिन मरने के बाद उसकी खाल की जो तार निकाल जाती है और वो जब बजाते हैं तो तू ही करता है। तो वो मैं को ख़त्म करना है। मैं को ख़त्म करेंगे तो हम शून्यता को पालेंगे। यही है, देखिए। हाँ। The call of deep unknown knocks at my door. I hear the knock and at once put aside work in my hand. But I have to cross so many chambers and long corridors to reach the door. इस तरह से शुरू में वो सारनाथ तीर्था का मंत्र दिया। तो हमारी शुरू में जो बहनें थी तो 18-20 साल तक कोई घर गया नहीं है, बाहर गए हैं।
इस तरह से रही हुई बहनें भी है। कोई किसी कारणवश गया थोड़े दिन लेकिन वापस आ गया। तो वो जो उन्होंने स्थिरता का मंत्र दिया उसके कारण इसकी बेस बची। अगर स्थिरता नहीं होती तो बेस नहीं बनती। तो शुरू का बेच की वो अच्छी रही कि बेस बनने के लिए जो स्थिरता चाहिए वो स्थिरता है। और विनोबा जी वैसे घूमते घूमते फिर 5 साल के बाद यहाँ आए। तो उस समय वो वैसे तो वो कुछ दिन ही रहने वाले थे और कुछ दिन रहकर निकल भी गए यहाँ तक, लेकिन उसमें उनको फिर एक चक्कर की शिकायत शुरू हुई। इसलिए नज़दीकी थे तो फिर वापस आश्रम आ गए और फिर आश्रम में आए तो फिर वो 1 साल यहाँ रहे 64। अच्छा, 1 साल पूरा। 1 साल 64 में रहे। उस समय उन्होंने थोड़ा आश्रम को स्वरूप भी दिया क्योंकि उनकी जब प्रेजेंस प्रत्यक्ष प्रेजेंस है तब अलग हो गया। उनका तो शुरू से जोर था कि श्रम स्वाध्याय ब्रह्मचर्य, तो सब बहनें ब्रह्मचर्य बहनों को शुरू से उन्होंने ध्यान रखा। तो श्रम और स्वाध्याय ये दोनों के आधार पर यहाँ का जीवन बनना चाहिए। तो उनके ये कहना था कि अपने जितना स्वावलंबी बन सके उतना बनो। तो खेती है, गौशाला तो शुरू में नहीं थी, गौशाला बाद में डेवलप हुई। और स्वाध्याय का भी उनका बहुत महत्व रहा था कि बहनों को स्वाध्याय में प्रवेश होना चाहिए। वो तो वहाँ तक कहते थे कि बहनें में से शंकराचार्य जैसी तेजस्वी और ज्ञानवान वैराग्य संपन्न बहनें निकलेगी तब समाज की कुछ दिशा बदलेगी। तो शुरू से उस पर उनका स्वाध्याय पर बहुत जोर निकला। उसी दृष्टि से उन्होंने मैत्री पत्रिका शुरू की कि आपको लेखन की, चिंतन की ये सब आदत पड़ेगी अगर पत्रिका निकलेगी। तो वो कहते थे शुरू में कि आप लोगों को बाहर से दादा धर्माधिकारी लेख लिया और काका कालेलकर का लेख लिया, ऐसे पत्रिका नहीं पढ़ी। आप लोग ही शुरू करिए और आप लोग ही लिखने की आदत डालिए। तो उस तरह से हमारी चिंतन की और लेखन की शक्ति डेवलप हो, उस तरह से वो मार्गदर्शन देते थे। दूसरा एक उन्होंने ये कहा कि बहनों की सामूहिक शक्ति डेवलप होनी चाहिए ना, स्वतंत्र शक्ति डेवलप होनी चाहिए। इसलिए यद्यपि यहाँ अगर भाई रहेंगे तो भी सब होगा, जो होगा वो बहनों का ही निर्णय से सब कुछ होगा। खुद अपने लिए भी कहते थे कि मैं यहाँ रहूँगा, बाद में 12 साल वो रहे, बीच में 1 साल रहे, तो मैं यहाँ डिक्शनरी के जैसा रहूँगा। और डिक्शनरी खुद नहीं कहती कि मुझे रिफ़र करो, मुझे रिफ़र करो। आपको अगर रिफ़र करने की ज़रूरत है तो आप मुझे रिफ़र करिए। तो इस तरह से उन्होंने बहुत स्वतंत्रता दी और मुक्तता भी पूरी दी कि पूरी मुक्तता होगी तब विकास होगा। इसलिए उन्होंने यहाँ कोई चीज़ कंपल्सरी नहीं दी। उन्होंने कहा कि बस 6 घंटे का श्रम, क्योंकि आपको समाज पर बोझ बनकर नहीं जीना, अपने पैर पर खड़ा रहकर जीना सीखना है। इसलिए 6 घंटा श्रम करो, बाकी का मैं आपको सारा समय मुक्त करता हूँ। जिसको जो करना है वो करो। यहाँ प्रार्थना होगी दिन में 3 बार, आपको आना है तो आइए, नहीं आना है तो नहीं। अब ये कोई आध्यात्मिक संस्था में कोई कहने वाला नहीं मिलेगा कि आपको प्रार्थना में आना है तो आओ, ना आना है तो ना। इतनी तरह से उनको एकदम फ्रीडम, स्वतंत्रता दी। इस तरह से हमारा सामूहिक जीवन शुरू में जो बना, तो हम सब आधुनिक ज़माने की लड़कियां थी, पढ़ी लिखी, और कुछ बहनें थी कि जो पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन कुछ बहनें थी जो सेवा क्षेत्र से भी सेवा करी। और वो उनका कहना रहा कि समाज में थोड़े साल सेवा की, उसके बाद ये बेस आता है। उन्हें एकदम सेवा समाज से अछूत रहकर आप से साधना करेंगे तो नहीं। तो शुरू में जो बहनें आई वो करीब करीब सब बहनें भूदान में कुछ साल काम की हुई बहनें थी। तो शुरू का जो बेस था इस तरह से। तो उन्होंने जो हमको 5 बातें मुख्य बताई, उसमें श्रम था, स्वाध्याय था, ब्रह्मचर्य था और सामूहिक साधना की उन्होंने बात कही। और उस पर उनका बहुत जोर रहा कि व्यक्तिगत साधना के दिन अभी नहीं रहे। हमारे देश में भी हिमालयन हाइट के महापुरुष हो गए, लेकिन पूरा समाज का स्तर अगर एक इंच भी ऊंचा उठता है तो वो ज़्यादा श्रेयस्कर है। तो उस दृष्टि से जो हमको साधना करनी होगी वो सामूहिक साधना करनी होगी। और अहंकार अगर कहीं कम होगा तो वो सामूहिक साधना में कम होगा, नहीं तो सब साधनाओं में अहंकार मजबूत लगता है। मैं किसको कल बता रही थी, शायद आप लोगों को कोई बताती थी, विनोबा जी ने कहा कि आप में से कोई एक बहन है वो ज्ञान मार्ग में 100 कदम आगे चली जाती है, और दूसरी बहन है वो जो 10 लोगों को साथ लेकर 10 कदम जाती है। तो उस दूसरी बहन को मैं ज़्यादा मार्ग दूंगा, 100 कदम जाने वाले को इतना नहीं दूंगा, क्योंकि अहंकार को गौण किए बिना मनुष्य दूसरे को साथ लेकर चल ही नहीं सकता है। तो ये जो सारी चीज़ें सामूहिक साधना का उन्होंने बहुत ही शुरू से मंत्र दिया। और
उसका उनका उस पर बहुत ही जोर था कि सब एक शरीर के सब अंग है। मैं हमेशा उदाहरण देती हूँ कि मेरे पैर को कांटा लगा तो हाथ नहीं कहेंगे कि मैं ऊपर हूँ, कि आँख नहीं कहेगी मैं ऊपर हूँ, दोनों वहाँ एकदम दूर जाए। एक शरीर के अवयव के तौर पर जब रहेंगे तब वो सामूहिक साधना चरितार्थ होगी। उस तरह से उन्होंने हमको शुरू से ही मंत्र बनाया। फिर यहाँ कोई व्यवस्थापक नहीं है। शुरू में 2 बातें थी कि सब लोग एक कहते थे कि भाई आश्रम ज़्यादा नहीं चलेगा क्योंकि बहनें साथ नहीं रह सकती। ये समाज का अपने गुजराती में तो कहावत है ना, 4 मरे चोटला भांगे करना ओटला। तो बहनें साथ नहीं रह सकती, एक साथ भी आश्रम नहीं चलेगा, ये एक बात है। और दूसरा ये था कि व्यवस्थापक के बिना आश्रम चल सकता है क्या, ये भी लोगों को कल्पना में बैठता नहीं है। लेकिन ये 2 बात तो हमने 50-55 साल में वो तो चरितार्थ कर दिखाई है कि भाई व्यवस्थापक के बिना भी आश्रम चल सकता है और बहनें भी एक साथ रहकर साधना कर सकती है। उसमें क्या है कि हमारी लक्ष्य अगर ऊंचा है तो हम एक एवरेज से नीचे नहीं गिरेंगे। कितना हमारा लक्ष्य है उस पर हमारी प्रगति अवलंबित है, चाहे हम उस लक्ष्य से दूर हो, लेकिन हमारे एक एवरेज से नीचे नहीं उतरेंगे जितना ऊंचा लक्ष्य होगा। तो उस दृष्टि से यहाँ का जो जीवन बना तो वो 4-5 मूल्यों की भक्ति हो गई कि ईश्वर के साथ तो संबंध जुड़ना ही चाहिए। वही एक, अब उसको ईश्वर कहो ना कहो, नाम लो ना, कोई अव्यक्त शक्ति है जगत में कि जो सारा उसने संचालन कर रही है। तो भक्ति का भी तत्व उन्होंने कहा। और उसमें ये जो मंदिर मिला है, मंदिर में जो मूर्ति मिली है उसका इतिहास तो सब लोगों को शायद बता दिया, कल बताए थे। तो ये भी वो मानते हैं कि ईश्वर की कृपा हुई है हमारे पर कि वो हमारे आंगन में आए हुए है। तो उसका मंदिर छोटा सा था तो एक भक्ति के लिए माध्यम, लेकिन वो हमको बहुत बताते थे कि आप लोग जाते हैं आरती करते हैं तो मत समझिए ये भक्ति है, ये तो श्रद्धा है, किंडरगार्टन है, यानी इसमें ही इतनी समाप्ति नहीं कर लेना है भक्ति मानकर। इस तरह से उन्होंने शुरू से इस तरह से वैचारिक मार्गदर्शन, और उनका क्या होता है तरीका महापुरुष का, तो वो तो बाहर से उतना नहीं पुष्ट करते जितने अंदर से करते हैं। और उस अंदर से पुष्ट करने की उनकी प्रक्रिया होती है कि हम जितने उनके प्रति खुले हो गए उतना वो हमारे में काम करें। अगर हमारा दरवाज़ा बंद है तो वो काम वहाँ नहीं कर सके वो। और विनोबा जी की ये पद्धति रही कि कहीं भी किसी भी प्रकार का आक्रामकता उनमें नहीं थी, आग्रह नहीं थी, और उस कारण जितना हमारा खुलापन होता उतना हर एक व्यक्ति की प्रगति में वो मदद करते थे। तो इस तरह से यहाँ का जीवन शुरू का जो हुआ